International School online classes. Students, today we will discuss our English chapter 5 and the name of the chapter is the Nightingale. Nightingale एक बर्ड का नाम है बेटा, जिसको हम हिंदी में कोयल बोलते हैं। कोयल के बारे में आपने सुना होगा। A bird which sings most beautiful song, ठीक है, जो बहुत ही मधुर आवाज में गाती है उसको हम कोयल बोलते हैं। आज हम इसी बर्ड के ऊपर एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं आपके चैप्टर में जो है सो ओपन योर बुक्स। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, एक समय की बात है, देयर वाज एन एम्परर इन चाइना हु हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस इन द वर्ल्ड। चाइना में एक शासक हुआ करते थे। एम्परर का मतलब है शासक, ठीक है। चाइना में एक शासक हुआ करते थे जिनका पूरे संसार में सबसे ज्यादा सुंदर महल था, ठीक है, यानी कि जिनके पास, यानी कि जिनका महल पूरे संसार में सबसे ज्यादा सुंदर था। इट वॉज मेड ऑफ, और यह किस चीज का बना हुआ था? वैसे तो आप देखते हैं आजकल आपको ये पता है कि पत्थर, ईंट, बजरी, इनसे बनते हैं मकान, बट उस टाइम जो चाइना में जो राजा था उसका जो महल है वो किस चीज का बना हुआ था? डेलिकेट, यानी कि मुलायम पोर्सलेन, चीनी मिट्टी, मुलायम चीनी मिट्टी का बना हुआ था। यहाँ ये डेलिकेट जो मुलायम है ये क्या है? ब्रेकेबल है। ब्रेकेबल यानी कि आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है। इन द गार्डन, उसके बगीचे में, ब्लूम द मोस्ट अनयूजुअल फ्लावर, खिले हुए थे बहुत ही असाधारण फूल, ठीक है। अनयूजुअल यानी कि असाधारण। असाधारण का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जो हमने कभी ना देखे। एट द एज ऑफ द गार्डन, और उसी बगीचे के किनारे, देयर वाज अ लार्ज फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा जंगल था। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ नाइटिंगेल दैट sang sweet songs, और उसी जंगल में एक कोयल रहती थी जो कि बहुत ही मधुर गाने गाती थी। ट्रैवलर्स फ्रॉम एवरी लैंड इन द वर्ल्ड, और यात्री हर एक भूमि से, जो कि पूरे संसार में, यानी कि पूरे संसार के जितने भी यात्री होते थे वो सभी उस शहर में आते थे। क्यों आते थे? दे एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ करना। वो तारीफ करते थे उस शहर की, उस महल की और उस बगीचे की, क्योंकि वो सारी चीजें अनयूजुअल थी, वो सारी चीजें असाधारण थी, इसलिए उनकी तारीफ करते थे। However, when they heard nightingale, और फिर क्या होता है कि जब उन्होंने कोयल के बारे में सुना, they all said that she was the best, उन्होंने कहा कि ये उन सब में सबसे ज्यादा तारीफ के लायक है, ठीक है, यानी कि वो जो कोयल है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। Yes students, now जब आपने देखा कि सभी जो यात्री हैं वो आते हैं उस महल में, वहां उस शहर में आते हैं, फिर बाद में उनको कोयल के बारे में पता चलता है। Soon the emperor heard of the nightingale too, और जल्द ही उस कोयल के बारे में शासक को भी पता चल जाता है। He called his minister and said, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, I want the nightingale to come and sing for me, मुझे भी वो कोयल मेरे पास चाहिए, यानी कि मुझे वो चाहिए कोयल कि वो मेरे लिए आए और मेरे लिए गाना गाए। The minister looked for the bird all over the city but could not find the nightingale, और फिर मंत्रियों ने चारों ओर, यानी कि शहर के सभी ओर उस पक्षी को देखा, परंतु उन्हें वो कोयल कहीं भी नहीं मिली। The minister was worried, वो मंत्री बहुत ही चिंतित हो गए थे। worried यानी कि चिंतित, चिंता में हो गए। चिंता तो बनती है, क्योंकि अगर राजा के कहे हुए आदेश को वो नहीं करते हैं पूरा, तो फिर उनके सिर पर बनाती है, यानी कि उनको सजा मिलती है। He did not know what to do, उनके समझ, यानी कि उस मंत्री के समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। Finally, a maid said that she knew where he could find the nightingale, और तभी मेड का मतलब जो काम करने वाली जो सेविका होती है, उसने बताया उस मंत्री को कि वह जानती है वह कोयल कहाँ पर मिलेगी। फिर she took the minister to the forest, वह मेड उस मंत्री को कहाँ ले गई? जंगल में, and pointed to a little brown bird sitting
स्मॉल ब्रांच ऑफ ए ट्री, और उसने इशारा किया किसकी तरफ, एक छोटी सी भूरे रंग की चिड़िया की तरफ जो कि पेड़ की छोटी शाखा पर बैठी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, हाउ ऑर्डिनरी इट लुक्स, कितनी साधारण दिखती है ये, थॉट द मिनिस्टर, उस मंत्री ने मन में सोचा कि तो बहुत ही साधारण दिखती है। He invited the nightingale, और फिर उसने उस कोयल को निमंत्रण दिया to the palace to sing for the emperor, उसको निमंत्रण दिया कि वो महल में आए और हमारे सम्राट के लिए गाना गाए। My song is best in the open air, कोयल ने कहा, कोयल ने क्या कहा कि मेरे गाने तो खुली हवा में ही अच्छे होते हैं, यानी कि जब मैं खुली हवा में गाने गाती हूँ तो वो बहुत ही मधुर होते हैं। But it followed the minister to the palace, परंतु फिर भी उस कोयल ने मंत्रियों का अनुसरण किया और कहाँ चली गई, महल में। There the bird began to sing sweetly, और फिर वह पक्षी बहुत ही मधुर स्वर में गाने लगती है। The emperor was delighted, delighted का मतलब होता है खुश होना, शासक उससे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, and he decided to keep the nightingale in his palace, और उसने इस बात का निश्चय कर लिया कि वह उस कोयल को अपने ही महल में रखेगा। She was to have a cage, उसे एक पिंजरे में रखा गया, and 12 attendants, साथ में 12 सेवक उसके इर्द गिर्द रहे। ठीक है, उस कोयल को एक बड़े से पिंजरे में रखा गया और उसके आसपास कितने अटेंडेंट्स है, 12 अटेंडेंट्स। अटेंडेंट्स का मतलब होता है सेवक जो इधर उधर निगरानी रखे। Every day she would sing for the emperor, और वह रोज शासक के लिए गाती थी। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में